बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस वाइट। हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं जी। 12B1 देखते हैं। द पार्टनरशिप ऑफ सिल्वर एंड हॉक वाज फॉर्म ऑन जनवरी 1 जनवरी पे दो लोगों के दरमियान पार्टनरशिप हुई, सिल्वर के दरमियान और हॉक के दरमियान। व्हेन एना सिल्वर एंड जॉन हॉक एग्री टू इक्वल इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि वो कैपिटल भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली जो है वो शेयर करेंगे। द इन्वेस्टमेंट बाय सिल्वर कंसिस्ट ऑफ 44,000 कैश एंड एन इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज वैल्यू 76,000। तो कैश उसका जो है वो 44,000 है और इन्वेंट्री 76,000 है। हॉक इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ 120,000. It is agreed that his contribution will consist of the following asset of his business along with transfer to the partnership of his business liabilities. The agreed value of various items as well as their carrying value on Hawk records listed below. Account receivable, agreed value, Hawk also contribute enough cash to bring his capital amount 120,000. इंस्ट्रक्शन है जी, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सिल्वर एंड हॉक इन द न्यू पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन में है क्या कि एग्जिस्टिंग बिजनेस था जो ऑलरेडी हॉक कर रहा था, तो एना सिल्वर उस बिज़नेस के अंदर दोबारा से एंटर हुई हैं और उन दोनों ने मिल के पुराने बिज़नेस को नए बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने ये बात बेसिक में डिस्कस की थी कि अगर पुराना बिज़नेस चल रहा होगा और उसको हम नए बिज़नेस में कन्वर्ट करेंगे तो पुराने बिज़नेस के जितने भी एसेट्स होंगे वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो उन्होंने बता दिया कि वो एग्रीड वैल्यू पे जाएंगे। तो एग्रीड वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है और इस वैल्यू के ऊपर नए बिज़नेस में ये सारे एसेट रिकॉर्ड होंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज़ में इनके कैपिटल को रिकॉर्ड करना है। तो जब हम कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हम पार्टनर 1 जो कि हमारे पास है एना सिल्वर, तो एना ने जो है वो कैश इंट्रोड्यूस करवाया था, स्टार्टिंग में हमें बताया हुआ है 44,000, और उसके पास इन्वेंट्री थी और इन्वेंट्री थी उसकी 76,000 और उसको मिला के जो उसके पास कैपिटल आ गया वो कैपिटल हमारे पास कहलाता है एना का। हम क्या करते हैं 44,000 प्लस 76,000 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल बन जाएगा, डेट इज़ 120,000। तो ये था जी हमारे पास फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल। अब सेकंड पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के में कि हम एग्रीड वैल्यू पे लेके जाएंगे। तो जब एग्रीड वैल्यू की हम बात करते हैं तो एग्रीड वैल्यू में आपके एसेट्स भी इंक्लूड होते हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। तो इसमें हमें जो सबसे पहले दिए हुए हैं डेट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल हम डेबिट कर देंगे क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स हैं और उनकी एग्रीड वैल्यू है 117,600। देन हम अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट इनको हम क्रेडिट कर देंगे। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, अलाउंसेस जो हैं वो हमारे 8,500 के क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री है हमारे पास 20,800 और ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे पास 19,500 के और अकाउंट पेएबल हमारे पास क्रेडिट होगा डेट इज़ 37,800। ये तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी जो हमने प्रीवियस एसेट की, प्रीवियस बिजनेस की नए बिजनेस के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाई। रिसीवेबल डेबिट होंगे, इन्वेंट्री डेबिट होगी, इक्विपमेंट डेबिट होगा, उससे रिलेटेड डाउटफुल डेट क्रेडिट होंगे और अकाउंट पेएबल। लेकिन उस हॉक ने अपना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल हॉक
वो आएगा 120,000 का। अब हम देखेंगे कि इन तीनों का टोटल करेंगे और इन तीनों का टोटल करेंगे। अगर ये साइड बढ़ी है तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। और उसने हमें कहा हुआ है कि अगर कैश इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसने अपना कैपिटल 120,000 करना है, और अगर 120,000 अपना कैपिटल पूरा करना है तो उस कैपिटल को पूरा करने के लिए जितना कैश होगा हॉक वो कैश इंट्रोड्यूस करवाएगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये बना 166,300। उसमें से हम माइनस कर देंगे 19,500, 20,800 और 117,600। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 400 चाहिए, ताकि हमारे पास जो है वो कैपिटल कंप्लीट हो। तो कैश हमारे पास 8400 का, यही क्वेश्चन में कहा हुआ था कि कितना कैश इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हमारा जी फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने दोनों के कैपिटल को रिकॉर्ड किया। मैं फिर अगेन इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये दोनों ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से यहाँ पे आई हैं। कैपिटल उसने खुद इंट्रोड्यूस करना ही करना था। हमने इन तीनों को प्लस किया, इसमें से इन तीनों को माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो आंसर आया, जो डिफरेंस आया वो 8400 का था। तो हॉक 8400 कंट्रीब्यूट करेगा अपना इक्वल कैपिटल करने के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है जी, प्रिपेयर द बिगनिंग बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप इन द रिपोर्ट फॉर्म एज द क्लोज ऑफ जनवरी 1 रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन को देखते हुए वो कह रहे हैं कि आपने बिगनिंग जो है वो बैलेंस शीट बनानी है, या इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बी पार्ट है, तो हम लिखेंगे जी सिल्वर एंड हॉक। देन हम लिखेंगे बैलेंस शीट जनवरी 1 और नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास एसेट्स। ठीक है जी। तो एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले है कैश। दोनों कैश को ऐड कर देंगे, 44,000 प्लस 8400। इस कैश को ऐड करेंगे तो कैश हमारे पास बन जाएगा 52,400। फिर है हमारे पास इन्वेंट्री, क्योंकि अब ये बिज़नेस की बैलेंस शीट बन रही है तो बिज़नेस की बैलेंस शीट में दोनों को ऐड कर देंगे। 76,000 प्लस इन्वेंट्री है 20,800। उन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा डेट इज़ 96,800। देन है जी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। तो हम लिखेंगे जी अकाउंट रिसीवेबल। हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होंगे 117,600 के, उसमें से लेस होगा अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। और वो हमें दिए हुए थे 8500 के, वो हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 109,100। देन लास्ट हमारे पास एसेट रह गया डेट इज़ ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट को हम लिखेंगे 19,500। इन सब को आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो आपके पास टोटल एसेट बनेंगे डेट इज़ 277,800। दीज आर द टोटल एसेट्स। liabilities and owners equity। अब हम हेडिंग देंगे जी लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक ही है अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल है हमारे पास 37,800 का। देन हम हेडिंग देंगे ऑनर्स इक्विटी की, और ऑनर्स इक्विटी में दोनों के कैपिटल आ जाएंगे, कैपिटल एना और कैपिटल हॉक। तो जो कैपिटल हैं दोनों के
वो 120,000 और 120,000, तो दोनों के कैपिटल आ गए हमारे पास 240,000 के। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 277,800 बन जाएगा हमारा। एंड ऑनर्स इक्विटी, देन जी थर्ड पार्ट कहता ऑन द फॉलोइंग December 31st आफ्टर 1 year ऑफ ऑपरेशन द इनकम समरी अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 92,000। अगर इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो हमेशा आपके पास इनकम होती है। एंड द ड्राइंग अकाउंट फॉर ईच पार्टनर शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 36,000। प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू क्लोज द इनकम समरी। इनकम समरी अकाउंट को आपने क्लोज करना है। एंड ड्राइंग अकाउंट एट December 31st, और ड्राइंग अकाउंट को भी आपने क्लोज करना है। तो जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इनकम समरी को डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी। और इनकम समरी जो है वो हमें शो कर रही थी कि हमें प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट कितना हुआ है 92,000 का। तो इनकम समरी डेबिट हो जाएगी, और ये प्रॉफिट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के दरमियान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल सिल्वर या और फिर कैपिटल हॉक हमारे पास आ जाएगा। इसको हम हाफ ऑफ कर देंगे तो डेट इज़ 48,000 और ये हमारी जो है वो क्लोजिंग एंट्री होगी इनकम समरी की। अब ड्राइंग डेबिट होती हैं तो क्लोज करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट सिल्वर, फिर हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट हॉक, और इनकी जो ड्राइंग हैं वो 36,000 की हैं, और ये क्लोज होंगी हमेशा किसको, कैपिटल को, क्योंकि ये कॉन्ट्रा कैपिटल होती है और कैपिटल में कमी होती है ड्राइंग की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल सिल्वर और हॉक, और 36,000 से डेबिट और 36,000 से डेबिट हो जाएगा। दिस इज़ एंड फॉर 12B1। और आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।